जैसा कि आपने पहले पढ़ा था कि हमने इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट कल, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा, तो कंक्लूजन निकाला था उसका कुछ हमने। क्या कंक्लूड किया था कि अगर आप इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये कीवर्ड बनाते रहिए आपने। इंसिडेंट रेडिएशंस को अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। वो अलग बात है कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है, एनोड की तरफ जो पोटेंशियल है, आपने बनाया था ना कल, डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी एक, पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 बन गया था ये, क्यों, इंसिडेंट रेडिएशन करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन समिट हुए थे, है ना, एनोड की तरफ भागे थे वो, ये कैथोड। तो जो ये फोटो करंट है, इंटेंसिटी बढ़ाइए, फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, करंट बढ़ेगा, लेकिन इस एनोड के ऊपर भी डिपेंड करता है, एनोड मतलब कितना पॉजिटिव आपने कर दिया, जितने इलेक्ट्रॉन थे वो वहां से ले लेगा, ठीक है। इसका ग्राफ भी बनाया था आपने, क्या आया था, स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन, एक तरफ इंटेंसिटी और एक तरफ फोटो करंट, यहाँ पे फोटो करंट और यहाँ पर इंटेंसिटी ले लो, स्ट्रेट इंक्लाइंड। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट में आपने सैचुरेशन करंट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सैचुरेशन करंट। क्या था वो, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अब पोटेंशियल को स्टडी करा था इसमें, क्या स्टडी करा था कि जैसे जैसे आप यहाँ का पोटेंशियल बढ़ाते चले जाओगे, ठीक है, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि करंट किस में आ जाएगा, कांस्टेंट कंडीशन में आ जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है, ओके। लेकिन साथ में एक चीज और पड़ी थी इसमें, क्या थी वो, कि यहाँ से आपने रेडिएशन डाली, इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ पे आप अभी तक भले ही कोई भी टर्मिनल मत दीजिए इसको, एनोड को, कोई पॉजिटिव नहीं है यहाँ पर, तो भी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे इस एंड की तरफ, तो कुछ ना कुछ करंट तो होगा, फोटो करंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा इस कंडीशन। तो इसका ग्राफ कैसे बनाया था आपने, ये पोटेंशियल और इधर फोटो करंट, कैसा ग्राफ बनाया था कि जीरो के ऊपर, जीरो पोटेंशियल पर भी अभी तक कोई पोटेंशियल नहीं दिया, फिर भी यहाँ पर आपको क्या मिला, फोटो करंट मिला। ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ था ग्राफ, फर्स्टली क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, कैसे, पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, पॉजिटिव 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 करते जाएंगे, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे और काफी तेजी से जाएंगे, ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेंगे, फोटो करंट। लेकिन उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे वही तो जा सकते हैं बस, तो उसके बाद क्या आ गया था, सैचुरेशन आ गया, सैचुरेशन, सैचुरेशन हो गया था यहाँ पे करंट का। तो ए से बी तक आपका किस तरह से वेरी करेगा, पोटेंशियल को बढ़ाते जाइए, फोटो करंट बढ़ता जाएगा, उसके बाद करंट सैचुरेट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको पॉजिटिव की बजाय कम करते करते इसको जीरो कर दिया, जीरो के बाद, जीरो करने के बाद भी फोटो करंट की वैल्यू कुछ रहेगी, लेकिन अगर आपने इसको नेगेटिव बनाना शुरू कर दिया तो एक टाइम ऐसा आएगा, ये इस वाले नेगेटिव से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तब ये इलेक्ट्रॉन इधर से कैथोड से एनोड नहीं जाएंगे, तब क्या होगा, फोटो करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में फोटो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन
लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। इसको क्या बोलते थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, चलो आज का लेक्चर हमारा इसके बाद स्टार्ट होता है। यहाँ तक आपने पढ़ लिया था। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे एस शेप में बनाना है इसका ग्राफ है। ठीक है, माइनस वी नोट इसको बोलेंगे कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों में से कुछ भी कह। ठीक है, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी। एक पॉइंट समझना होगा यहाँ पे आपको, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, इसमें मैक्सिमम लेते हैं जिस टाइम इजेक्शन होता है, ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, अगर निकल भी गए तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है और इन दोनों के बीच में क्या सेटअप है, पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना, v। थोड़ा सा इस कहानी को समझिए। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस केस में, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, डिफरेंट होगी। सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट होगी। किसी पे कोई रिपेल कर रहा है, कोई किस तरह से, कोई आगे है कोई पीछे है। ठीक है, तो एक जैसी तो काइनेटिक एनर्जी हो नहीं सकती, सबकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है। यहाँ से यहाँ तक जाने में पहले पॉजिटिव था, जाने में कोलिजन हो रहा था या कुछ भी हो सकता है, दिखते आ रही थी। उसके बाद नेगेटिव करा आपने इसको, नेगेटिव करके क्या हो रहा है, इनका अपोज हो रहा है। जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होकर यहाँ तक जा रहे थे, इनका क्या हो रहा है, अपोज, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। उसके बाद आपने इस नेगेटिव को बढ़ाते गए, कब तक, जब तक इस वाले कैथोड वाले नेगेटिव के बराबर ना हो जाए, फोटो करंट को जीरो करने के लिए। तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी लास्ट में कि जैसे ये बराबर होंगे नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, वो इधर जाने के लिए अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी लगा रहा होगा, फुल वर्क डन कर रहा होगा, पूरी फोर्स लगा रहा होगा यहाँ से यहाँ तक जाने। और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है इन दोनों के बीच में, v। चार्ज कितना है, q। तो यहाँ से यहाँ तक का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसे निकालेंगे आप, w इज इक्वल टू QV का, w इज इक्वल टू QV। क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, v नॉट। तो यहाँ पर w की जगह पर आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू q, इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात हो रही है, वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा लेकिन जा नहीं पाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर नेगेटिव हो चुके हैं, पोटेंशियल इनका बराबर हो चुका है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो E V नो, ये रिलेशन आप ध्यान रखना। जो काइनेटिक एनर्जी है वो कट ऑफ पोटेंशियल पर डिपेंड करती है, किसके ऊपर, कट ऑफ पोटेंशियल पर। अगर कट ऑफ पोटेंशियल V नोट है और चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो आप उनका मल्टीप्लाई करके, ये फार्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा था, तो यहाँ से आप ले सकते हो। तो यहाँ से आपने क्या चीज सीखी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा, E V नोट, E V नोट। ठीक है, चलो इसके बाद इसका ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्राफ। ये इसी ग्राफ में भी काम चला सकते हैं हम। कैसे, all the photoelectrons emitted from metal C are not having the same kinetic energy। जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, पता है इस चीज का। For the radiation of a given frequency and material plate C, the value of stopping potential is independent of intensity। स्टॉपिंग पोटेंशियल देखिए आप, क्या यहाँ पर कहीं पर इंटेंसिटी है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और अगर इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा तो क्या होगा,
फोटो इलेक्ट्रिक करंट इसको तो बढ़ाएगा, यस और नो? फोटो करंट को क्या करेगा? बढ़ाएगा। याद है जब आप इसको प्लस 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 बढ़ा रहे थे तो क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन इजिली जा रहे थे, ज्यादा जा रहे थे, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही जा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, प्लस प्लस करने से आईपी की वैल्यू, फोटो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, कब तक? जब तक स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस कर दीजिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल ना आ जाए तब तक आईपी इज इक्वल टू 0। नेगेटिव में माइनस वी नोट तक यहाँ पर कोई करंट नहीं होगा, इसके बाद यहाँ पर करंट कांस्टेंट हो जाएगा, सैचुरेशन में आ जाएगा। तो इसी के अंदर क्या सीखा आपने? इसी के अंदर क्या सीखा आपने? ये ग्राफ बनाइए, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इधर फोटो करंट, सपोज ये कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, कोई लाइट है आपके पास जिसकी इंटेंसिटी क्या है? आई। इंटेंसिटी क्या है? आई। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ठीक है, ठीक है, 0 पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 पर, आईपी नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर सैचुरेशन। ठीक है, उसके बाद आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, क्या कर दी? I2। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा? इंटेंसिटी वी नोट के क्या है? नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड ऑन वी नोट पोटेंशियल पर। तो अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो भी उसका कट ऑफ पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो फोटो करंट क्या होगा? इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो फोटो करंट क्या होगा? इंक्रीज होता है। फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ से इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अब इस तरह, यहाँ पे आईपी की वैल्यू क्या होगी? नॉट इक्वल टू 0 होगी, लेकिन इससे ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद इंटेंसिटी I3 ले लीजिए, इंटेंसिटी का पोटेंशियल के साथ नो रिलेशन, लेकिन करंट के साथ है, तो कैसा ग्राफ बनेगा? ठीक है, सॉरी, ठीक है, इस तरह। तो आप देख सकते हो ये I1 के लिए, ये I2 के लिए और ये I3 के लिए। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आई। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा? EV नोट के। V नोट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, लेकिन V नोट किसके ऊपर? फोटो करंट को जरूर अपने साथ साथ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि एनोड अगर ज्यादा पॉजिटिव करते जाओगे तो क्या होगा? फोटो करंट भी बढ़ता चला जाता है, लेकिन एक पॉइंट तक। उसके बाद सैचुरेशन कंडीशन आ जाती है। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद फ्रीक्वेंसी को लेकर पढ़ो। किसको लेकर? फ्रीक्वेंसी को लेकर। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन।
फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये डायग्राम जरूर ध्यान रखना बेटा आपने हर एक क्वेश्चन के साथ, इसमें सारी चीजें, ठीक है? कैथोड नेगेटिव, ठीक है, एनोड पॉजिटिव, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल करने के लिए माइनस कर देते, यहाँ से क्या होगा? इंसिडेंट रेडिएशन किसी एनर्जी के साथ आएंगे, सपोज वो एनर्जी क्या है? E इज इक्वल टू एच न्यू। जो रेडिएशन है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में आता है, तो E इज इक्वल टू फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पर? एच न्यू। प्लैंक कांस्टेंट है यहाँ पर एच, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। उसके बाद यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन होगा, ठीक है, वो इसमें से कुछ एनर्जी को ले लेगा और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एमिट करेगा, ठीक है। करे ना करे वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी? ईवी नॉट। निकाल दिए ये सब। अब भाई इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट होगा? फ्रीक्वेंसी से क्या इफेक्ट होगा? किसके ऊपर? पोटेंशियल के ऊपर, फोटो करंट के ऊपर। ये देखिए यहाँ पर क्या होगा? पोटेंशियल, पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल लिखना है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा? फोटो करंट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू के साथ आया वो, यहाँ पर क्या फ्रीक्वेंसी दे दी उसने? वर्क फंक्शन एच न्यू नोट। ये खा गया इसमें से, एच न्यू में से एच न्यू नोट खत्म हो गया, ठीक है, वर्क फंक्शन। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी में बच जाएगा अगर कोई भी कोलिजन या बीच में एनर्जी लॉस नहीं होता है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी, पहले ग्राफ कैसे बनाओगे? कैसा ग्राफ बनता है? कोई लाइट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट, सैचुरेशन में आ गया, यही था। सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू वन फ्रीक्वेंसी की लाइट, ठीक है। उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, पहले लाइट कैसे दी आपने? न्यू वन फ्रीक्वेंसी के साथ, न्यू वन। अब लाइट की फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा दी, लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू टू कर दी। न्यू टू करने से क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ा दी आपने, इंसिडेंट रेडिएशन न्यू की वैल्यू बढ़ा दी, तो क्या होगा? इंसिडेंट रेडिएशन क्या होगी? बढ़ेगी। यस और नो? अगर ये इंटेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? एनर्जी बढ़ा दोगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? बढ़ेंगे। फोटो करंट क्या होगा? बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन जो ये एनोड है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या? ये तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम करता है ना, जब ये नेगेटिव 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 बना के इसको रोकता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉरी, स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि करंट ज्यादा हो गया है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इनको रोकने के लिए यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा करना पड़ेगा, ये ज्यादा करना पड़ेगा। पहले वाले नेगेटिव के कंपैरिजन इसको ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ पे आप लिख दीजिए V01। उसके बाद अगर आपने न्यू टू फ्रीक्वेंसी की लाइट ली, किसकी? न्यू टू, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, माइनस V0। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ठीक है, फोटो करंट बढ़ेगा, फोटो करंट बढ़ेगा, लेकिन सैचुरेशन आते आते थोड़ा सा ग्राफ सही बनाते हैं यहाँ पर। सैचुरेशन की कंडीशन दोनों में क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी।
पिछले टॉपिक में क्या था, सैचुरेशन भी अलग अलग था, इंटेंसिटी को बढ़ा रहे थे I1 I2 I3, लेकिन पोटेंशियल क्या था, सेम। इसे पोटेंशियल क्या रहेगा, डिफरेंट, और लास्ट में सैचुरेशन करंट क्या रहेगा। हालांकि यहाँ पे फोटो करंट बढ़ेगा, लेकिन लास्ट में आते आते तो उतना ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से थर्ड कंडीशन के लिए ये भी इनके साथ क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी। तो इस तरह से ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट वन है, क्वेश्चन आते हैं इन ग्राफ्स के ऊपर भी आते हैं जो आज आपको बताए गए हैं दो, और जो आप बता रहे हैं उसके ऊपर भी आते हैं। उसके बाद है प्लॉट ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, फोर्थ पॉइंट, इसके ऊपर ग्राफ बनाइए। कैसा ग्राफ हो, बनाइए। फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल को कहाँ ले, ऊपर की तरफ, यहाँ पर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को लेंगे। क्वेश्चन आते हैं इसके इसी तरह से आते हैं। तो क्या होगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, है ना। इसका ग्राफ कैसा होगा, देख लीजिए, पहले ग्राफ देख लीजिए। इस तरह से फ्रीक्वेंसी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो ग्राफ आएगा वो किस तरह से आएगा, स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन। कोई भी मेटल ए है इस तरह से, दूसरा कोई मेटल बी है, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से। ठीक, यहाँ पर आपको क्या समझना है, फ्रीक्वेंसी ले लीजिए, फ्रीक्वेंसी इसकी ले लो ν01, इसकी ले लो ν02, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट है, इंसिडेंट करी, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग ही होगा, पढ़ा था अभी, एक्स एक्सिस पे लिया था, फ्रीक्वेंसी अलग अलग तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आइंस्टाइन की इक्वेशन का आप यूज करोगे, इसका आइंस्टाइन की इक्वेशन कैसे, यहाँ से जो एनर्जी दी आपने वो क्या करी, एच न्यू, यहाँ पर जो वर्क फंक्शन था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वर्क या एनर्जी क्या थी, एच न्यू नॉट। बची हुई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो सकती है, जरूरी नहीं है होगी, मैक्सिमम क्या हो जाएगी, एच न्यू माइनस एच न्यू। तो यहाँ पर आप यही रिलेशन लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू। ठीक है, उसके बाद इसके बाद एच न्यू का फार्मूला क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा नोट, ऐसे लिखते हैं। ओके, कोई डाउट यहाँ तक, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ई वी नोट लिख सकते हो आप, लिख सकते हो। ई कहाँ जाएगा अब, यहाँ पर वी नोट इज इक्वल टू एच अपॉन ई सी अपॉन लैम्डा माइनस एच अपॉन ई सी अपॉन लैम्डा, लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में कैसे लिखोगे, यहाँ से आ जाओ फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में,
वी नोट इज इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस, ये क्या है, वर्क फंक्शन। डब्ल्यू नोट भी लिख सकते हो इसको, फाई नोट भी लिख सकते हो, बताए थे आपको। फिलहाल मैं इसकी वैल्यू को क्या लिख रहा हूँ, चलो पूरी वैल्यू लिख देते हैं, एच अपॉन ई न्यू नोट। मैं इसको अभी क्या लिख रहा हूँ, फाई नोट, ठीक है, सॉरी फाई नोट ऊपर अपॉन में ई माइनस एच न्यू अपॉन ई इज इक्वल टू पी। इस रिलेशन का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में बात हो रही है। किसे, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ में होगी, फिर इसका यूज करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला क्या हो जाएगा, एच अपॉन ई लेमडा सी माइनस, इसको क्या लिखेंगे, एच सी अपॉन लेमडा को फाई नोट अपॉन ई, तब ये हो जाएगा। इसके अंदर वेरिएबल कौन कौन है, वी नोट और न्यू, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ग्राफ कैसा आएगा इसका, स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन, लेकिन ये ओरिजिन से नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी, माइनस में जाती है ना इसमें पोटेंशियल की वैल्यू, वी जीरो नोट, ठीक है। ये देखो V01 V02 स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसके अंदर आपने इस इक्वेशन को इस तरह का अगर ग्राफ दे रखा है तो फ्रीक्वेंसी वाली टर्म ले, इस वाली टर्म लेनी है फ्रीक्वेंसी वाली। तो आपने जो ये इक्वेशन दे रखी है कहां से बनाई, आइंस्टाइन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, जिसके अंदर जो भी एनर्जी आपने ली थी इंसिडेंट रेडिएशन की, उसका सारा हिसाब किताब है, कितनी दी, कितनी यहाँ पर खत्म हो गई, बाकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी बची। तो आपने जो ये इक्वेशन आपको दिख रही है, इसको कंपेयर करिए आप, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई एक्सिस पर क्या है, वी नोट, वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर क्या है, फ्रीक्वेंसी, एम क्या होगा, स्लोप, सी क्या होगा, इंटरसेप्ट। पेपर में क्वेश्चन आता है स्लोप और इंटरसेप्ट बताइए, स्लोप और इंटरसेप्ट, इस तरह से आपको क्या करते हैं, ग्राफ दे सकते हैं। तो कैसे बताओगे आप, जो ये वैल्यूज है आपकी, यहाँ पर देखिए ओ सी डैश, ओ सी डैश, ये आपके इंटरसेप्ट है, क्या है, इंटरसेप्ट, ठीक है। और उसके बाद ये एंगल आप क्या ले सकते हो, थीटा, थीटा, थीटा 1 थीटा 2 जो मर्जी ले लीजिए। अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस की कहानी लगाओगे, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो यहाँ से क्या ले सकते हो आप, स्लोप ले सकते हो, ठीक है। स्लोप की वैल्यू कैसे लेते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके लेते हो ना। परपेंडिकुलर क्या है, वी नोट को शो करेगा, डेल्टा वी नोट, बेस क्या है, फ्रीक्वेंसी को शो करेगा, डेल्टा न्यू नोट, ऐसे ही करोगे, 1 के लिए 1 लगा दो, 2 के लिए 2 लगा दो यहाँ। ऐसे इंटरसेप्ट, जो ये इंटरसेप्ट है, आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करिए, तो यहाँ से आपको ये चीजें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ले लो। करना क्या है, आपको वी नोट और न्यू की इक्वेशन बना, ये इक्वेशन आपको दे रखी थी, आपको डायग्राम से पता है, उसके बाद आपने इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिया, फ्रीक्वेंसी की टर्म में लेने के बाद आपने इसको इसके साथ कंपेयर करा, तो इस ग्राफ से आपको पता लग जाएगा कि y मेरा v नोट है, x यानी कि न्यू, और स्लोप क्या होगा आपका, यहाँ से देखिए h अपॉन ई, तो यहाँ से आप स्लोप की वैल्यू क्या लगा सकते हो, h अपॉन ई।
दिख रहा है साफ साफ, प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, माइनस फाइव नॉट अपॉन, तो ये दिख रहा है आपको, ये जो ओ से लेकर सी है ये आपको माइनस फाइव नॉट अपॉन ई की वैल्यू, एक के लिए कर लिया, दूसरे के लिए भी कर सकते हो। ये पूरी लाइन क्या होगी, माइनस फाइव नॉट अपॉन ए बी ई होगी, लेकिन ये 1 के लिए होगी और ये 2 के लिए होगी। ठीक है, स्लोप निकालिए वी नॉट 1 न्यू नॉट 1, ऐसे दूसरे के लिए निकालिए वी नॉट 2 डेल्टा न्यू नॉट 2। ठीक है, ये दोनों स्लोप आ जाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ से क्या सीखा आपने कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से आपने क्या करना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन बनानी है। ठीक है, उसके बाद आपने लाइन की इक्वेशन से उसको क्या कर देना है, कंपेयर करना है। इसको इससे कंपेयर करा, यहाँ से स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों वैल्यू निकल जाएंगी जो बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ ये वाली इक्वेशन भी काम में आ सकती है। तब फ्रीक्वेंसी की जगह पर क्या दे रखा होगा, 1 अपॉन लैम्डा, क्या दे रखा होगा, 1 अपॉन लैम्डा, तो 1 अपॉन लैम्डा लेकर करेंगे आप काम, तब आपका हो जाएगा एच सी अपॉन ई आ जाएगी वैल्यू, अभी एच अपॉन ई आई है ना, फिर क्या आ जाएगी एम की वैल्यू, एच सी अपॉन ई। इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, सी को इंटरसेप्ट बोलते हैं, वो क्या आ जाएगा, माइनस फाइव नोट अपॉन, हालांकि फाइव नोट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, एच सी अपॉन ई लगाओगे आप, एच सी अपॉन लैम्डा नोट लगाओगे आप। ठीक है, एच सी अपॉन लैम्डा, तो ये वेवलेंथ की टर्म में भी आ सकता है। अभी किसमें था, वी नोट एंड फ्रीक्वेंसी में, वी नोट एंड लैम्डा में भी आ सकता है। तो ये चारों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इसके बाद इसके लॉज बता देता हूं मैं आपको, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सबसे पहले since one incident photon may eject one photoelectron from a metal surface, therefore number of photoelectrons emitted per second depends on the number of photon falling on the metal surface। तो जो आपने ये 4 पॉइंट पढ़े इन्हीं को ध्यान में रखकर लॉ बनाए गए हैं। क्या क्या है वो लॉज, सबसे पहला उसने क्या बताया कि जो आप लाइट इंसिडेंट करते हो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाएगा, लेकिन एक क्रिटिकल वैल्यू के साथ। कौन सी होगी वो क्रिटिकल वैल्यू, वर्क फंक्शन। कौन सी होगी, वर्क फंक्शन। तो फॉर अ गिवन मेटल एंड द फ्रीक्वेंसी of incident radiation, the number of photoelectron ejected per second is directly proportional to intensity of incident radiation. Laws first. क्या है फर्स्ट लॉ, intensity of incident radiation is directly proportional to number of photoelectron. रहेगा ध्यान ये। सेकंड, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी डालोगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतना ज्यादा फोटो करंट बनेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, फॉर अ गिवन मेटल there exists a certain minimum frequency, the incident rate of the incident radiation below which no emission of photoelectric takes place. This frequency is called threshold frequency. देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलिए तो उसको आपको न्यू नोट से ट्रीट करना है। वर्क फंक्शन करिए तो आपको फाइव नोट यानी कि एच न्यू नोट से ट्रीट करना है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से बोलिए
तो आपको उसको लैम्डा नोट से ट्रीट करना। इस डायग्राम में कोई मेटल सरफेस है, यहाँ से कोई लाइट इंसिडेंट करी आपने, जिसकी एनर्जी क्या है, एच न्यू। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी, एच न्यू। इसने कुछ एनर्जी खा ली उसकी, कुछ एनर्जी खाने मतलब एच न्यू नोट खा लिया उसमें से, ठीक है। एच न्यू माइनस एच न्यू नोट हो सकता है इसी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के साथ वो निकले, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अगर कोई बीच में कोलिजन ना हो। तो यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी दी थी, न्यू। खाई कितनी उसने, कम से कम कितनी खाएगा, कितनी लेगा ये मेटल सरफेस, न्यू नोट। तो ये न्यू नोट क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी से बात ना करके उसकी एनर्जी से बात करोगे तो क्या बोलेंगे इसको, थ्रेशोल्ड या वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल सकते हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर दूसरा नाम क्या होगा इसका, वर्क फंक्शन। वही वर्क करना शुरू कर देगा। दो नाम है इसके फाई नोट के। लेकिन अगर यही चीज लैम्डा को लेकर आ गई तो इसमें एक चीज और देखिए, न्यू ग्रेटर देन न्यू नोट होगा, तभी तो इसमें से ये लेगा। अगर गलती से न्यू नोट इज ग्रेटर देन न्यू दे दिया जाए तो नो एमिशन, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोई एमिशन नहीं होगा। ध्यान रखना इस चीज, ये कंडीशन है। चलो अगर इसी चीज को ऐसे लिखा जाए तो, इसी चीज को ऐसे लिखा जाए तो जो ये एनर्जी है ये इस वर्क फंक्शन से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब एच सी अपॉन लेमडा ग्रेटर देन एच सी अपॉन लेमडा नोट होना चाहिए। एच सी से एच सी कैंसल, यानी कि 1 अपॉन लेमडा ग्रेटर देन 1 अपॉन लेमडा नोट होना चाहिए। लेकिन इन इक्वालिटी लेमडा नोट लेस देन लेमडा होना चाहिए, सॉरी लेमडा इज लेस देन लेमडा नोट होना चाहिए। तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, कौन होना चाहिए, लेमडा लेस देन, न्यू ग्रेटर देन न्यू नोट होना चाहिए, या फिर लेमडा लेस देन लेमडा नोट। यानी कि अगर वेवलेंथ की टर्म में बात आ जाए तो आपको ये कहना है कि जो इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ है वो कम होनी चाहिए, किससे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एमिशन कब होगा,